हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम साइंस, मैथ और इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इससे पहले हमने सब्जेक्ट साइंस का बेस लाइन असेसमेंट देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व हैं? पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, जिससे मिलकर के किसी भी मनुष्य का निर्माण हुआ है। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? विसरण। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के। कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अवसादन से आप क्या समझते हैं? किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। जब भी आप जल में किसी चीज को मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो कण है वो नीचे की ओर ठहर जाते हैं, ऊपर ऊपर जल रहता है। तो ये क्या होता है? अवसादन। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है। पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? हसत चयन विधि या हस्त चयन विधि भी बोल सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप, यहाँ पर निष्पादन है, निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। कोई मिश्रण है जिसमें से आप उन मुख्य जो अवयव है उनको अलग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? निष्पादन। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भंगुरता किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे सोने को पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो एक चादर के रूप में हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज को अगर तोड़ रहे हैं हम और वो टूट जाए विकृत होने की बजाय, तो वो क्या होता है? भंगुरता। ड्राइवर सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? यह पदार्थ के जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो जाती है तभी जो है जलीय जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाता है और जलीय जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसी के लिए बोलते हैं कि जल में जो घुलनशील पदार्थ नहीं है उन्हें नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसी के कारण जो जल में जीव जंतु है वो जीवित रह पाते हैं। घुलित ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है? लिक्विड को। एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। 7th क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर होते हैं, क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट सेकंड कार्यपत्रक 2 का। हम देखेंगे कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको नोट डाउन करते हुए जाना है अपने वर्कशीट में। सेकंड क्वेश्चन है, ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठोस को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित यानी अधिक उसे दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? गलनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वेश्चन 5th है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाता है। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 6th क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो। ठोस CO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 7th क्वेश्चन है, बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण। तो ये डन होता है वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4। क्वेश्चन फर्स्ट है, बर्फ से भरी पानी की बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती है। आपने देखा होगा बोतल के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। तो कारण स्पष्ट कीजिए, क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाती हैं और बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती हैं।
सेकंड क्वेश्चन है पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या कारण है गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है गुब्बारे को धूप में रखने पर फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। धूप की उच्च गर्मी गुब्बारे के अंदर की गैस को फैलाती है और गैस के अधिक फैलने से गुब्बारा फट जाता है। तो आप ये सिंपली प्रैक्टिकल अपने घर पर कर सकते हैं। दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों के नाम लिखें। तो आपको इसके भाग लिखने हैं। देखिए भागों के नाम लिखने, जैसे सबसे पहले रुई का प्लग हो गया, यहाँ पर उल्टी रखी कीप है, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड जो अंदर की ओर दिख रहा है आपको, चीनी मिट्टी की प्याली है, बर्नर रखा है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसे नामांकन करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने पहले कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है वायुमंडल में वायु का संघटन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आरेख द्वारा आपको दर्शाना है कि 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, अन्य गैसें हैं, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से आपको वृत्ताकार जो आरेख है वो बनाना था। मिश्रण की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। थर्ड क्वेश्चन है समांगी एवं विषमांगी मिश्रण की छंटनी कीजिए। समांगी मिश्रण होता है जल, चाय, शरबत, दूध। विषमांगी मिश्रण होता है तेल व पानी का मिश्रण, सल्फर एवं लोहे की चूर्ण का मिश्रण। मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु या धातुओं से मिलने से बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता अर्थात Cu और जिंक का। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 5 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है विलयन बराबर आपको क्या लिखना है, इसका बताना है कि किस तरह से टूटेगा। उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए। विलयन से बनेगा विलय धन विलायक। सेकंड क्वेश्चन है टिंचर आयोडीन विलयन में विलय एवं विलायक को पहचानिए। आयोडीन में होगा विलय, एथिल एल्कोहल में होगा विलायक। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता हो जाएगी परसेंटेज में विलय धन विलय अपॉन विलयन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है सांद्रता निकालने का। तो देखिए यहाँ पर विलय 40 ग्राम है, विलयन है 320 प्लस 40 ग्राम। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 360 ग्राम हो जाएगा टोटल। देन हो जाएगा विलयन की सांद्रता 40/360 गुना 100। तो यहाँ 100/9 जिसको निकाल के हम प्राप्त होगा विलयन की सांद्रता 11.1%। क्वेश्चन फिफ्थ है विलयन के गुणधर्म लिखिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नजर नहीं आते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाशीय किरणों को नहीं फैलाते हैं। आज का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताइए। आपको जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण बताना है, जो कि हो जाएगा जिलेटिन। सेकंड क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ पर नोट करिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, तो इन्हें फटाफट से लर्न कर लेना है इसी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन है कोलाइडल विलयन प्रावस्था और माध्यम से बनता है। तो यहाँ हो जाएगा कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है कोलाइडल एक कैसा मिश्रण होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? फोम, रबर एवं स्पंज में गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है। सिक्स क्वेश्चन है धुआं विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है? धुआं कोलाइडल का उदाहरण है। कोलाइडल्स के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएंगे कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण तल पर नहीं बैठते हैं, अतः ये स्थिर होते हैं। कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, आपको नहीं दिखाई देता है। जब अगर धुआं हो जाता है, फॉग आ जाता है आपके सामने, तो आपको सामने का जो रास्ता है जैसे नहीं दिखाई देता है। जैसे सर्दियों में फॉग रहता है सुबह के टाइम पे, तो रोड पे
काफ़ी सावधानी पूर्वक चलना होता है क्योंकि दिखाई नहीं देता है सामने क्या आने वाला है। तो ये कोलाइडल के उदाहरण होते हैं और ये 3 गुणधर्म हैं इसके। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब किसी चीज का कोई दूसरी चीज में अगर बदल जाता है और उसे उस दूसरी पहली जो मुख्य फॉर्म थी उसकी अगर उसमें नहीं लाया जा सकता वापस, तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही तो जम जाता है बट दही से आप दूध नहीं बना सकते, इट मीन्स रासायनिक परिवर्तन है ये। निम्न दिए गए परिवर्तनों में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को पृथक कीजिए। जैसे सोने से गहनों का बनाना भौतिक परिवर्तन होता है क्योंकि गहनों से वापस से सोने में बदला जा सकता है। हरे पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काट रहे हैं तो वो वापस से उग सकता है। चाय का बनना, ईंधन का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। थर्ड है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। भौतिक परिवर्तन यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, जैसे पानी का बर्फ में जमना, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, हरे पेड़ का काटना। देखिए याद रखिए यहाँ पर हरे पेड़ को काटने का उदाहरण है, सूखा पेड़ नहीं है। नई पदार्थ का निर्माण होना, परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। ये होते हैं सभी रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अंतर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन को दर्शाने वाला कोई एक उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना। देखिए यहाँ पर देखिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और एक तरह से रासायनिक परिवर्तन भी, क्योंकि उसी फॉर्म में नहीं बदला जा सकता जैसे पहले की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मोम तो बनता है क्योंकि वो पहले रूप में ही रहता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में भी आ जाता है और रासायनिक परिवर्तन में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9। क्वेश्चन फर्स्ट है, उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो कौन सी धातु है? पारा। किन्हीं 3 उपधातु के नाम लिखिए। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उपधातु। यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियम अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। उदाहरण NaCl, H2O। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन ब्रोमाइन, पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइन में इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन तत्व होते हैं। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम और सल्फर है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता का कोई एक उदाहरण लिखिए। आघात वर्धनीयता जो कि क्या होता है, जैसे धातु को हम पीटते हैं तो महीन चद्दर में ढल जाता है, तो उसे ही कहते हैं धातु का आघात वर्धनीय। जैसे सोना, तो पतली लेयर में वो फैल जाता है, चादर में ढल जाता है। तो धातु आघात वर्णीय होते हैं, इनको पीटने पर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु देखिए चमकीली होती है, अधातु चमकीली नहीं होती है। यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है, ताप और विद्युत की सुचालक नहीं होती है जो अधातु होती है। यह तन्य प्रतिध्वनि पूर्ण होती है धातु, और अधातु होती है ये तन्य व प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती। कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। इससे पहले कि अगर आपने कार्यपत्र के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु के बारे में बताया था? आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आपको यौगिक सूत्र लिखने हैं, जो कि हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का होगा CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड का होगा MgCl2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होगा NH4OH। थर्ड क्वेश्चन है, रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। तो पहला नियम हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। फोर्थ क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, सदैव 1:8 में होता है। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं।
3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम की जरूरत होती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 8 गुना 3 कर देंगे, जिससे हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी।